गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एसिड्स। हैलो एसिड्स मैंने आपको बताया था कि जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, क्या होता है इसका फॉर्मूला RCOOH। अब अगर हम यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड तो रहेगा ही, हमारा OH ग्रुप तो उसमें रहेगा ही, लेकिन अगर पास वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन जो है, अब वो पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन भी हो सकता है, आपका COH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन भी हो सकता है, बीटा कार्बन भी हो सकता है और गामा कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर वहाँ से एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन जो भी है वो रिप्लेस हो जाए, किसके थ्रू, OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, दैन इट इज़ टर्म्ड एज हाइड्रोक्सी एसिड्स। इफ़ हैलो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, दैन it is called as halo acid. If hydrogen is replaced by amino group, that is NH2 group, then it is termed as amino acid. And if hydrogen is replaced by nitro group, then it is termed as nitro acids. And these all acids are known as substituted carboxylic acids. अब हम इन्हें क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलेंगे, बिकॉज हियर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड एंड सब्सटीट्यूटेड बाय दीज ग्रुप्स। तो ये आपकी हो जाएंगी सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट हैलो एसिड। At first, we will discuss about halo acid, where hydrogen is replaced by halo group and it is termed as halo acid. तो halo acid हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट रिएक्शन आती है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, और ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में। अब आप फिर से देख लीजिए कैसे बनेंगे ये, कि आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। एंड व्हेन दिस एसिड यानी इट्स मीन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद हैलोजन यानी कि Br2, ब्रोमीन लिया है यहाँ पे हमने एग्जाम्पल, एंड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आपने लिया है, तो आप क्या देखते हैं कि अल्फा कार्बन पे से जो एक हाइड्रोजन है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ हैलो ग्रुप, इट्स मीन ब्रोमो ग्रुप। तो आपके पास क्या बन जाता है, ये आप बोल सकते हैं इसे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दिस इज अ टाइप ऑफ अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज हियर अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमो ग्रुप, एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस एसिड इज 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाय, अब हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंड है हमारे पास बाय हाइड्रोक्सी एसिड्स। हाइड्रोक्सी एसिड्स का हम देखते हैं यहाँ पे कि अल्फा हैलो एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड विद HCl और HBr। अगर आपके पास कोई हाइड्रोक्सी एसिड्स है, हाइड्रोक्सी एसिड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ से सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप, इफ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलो ग्रुप, देन इट इज नॉन एज हैलो एसिड। देखिए आप यहाँ पे, ये आपने क्या किया है यहाँ, ओके, look at here, this is a lactic acid. Lactic acid is a substituted hydroxy acid. Lactic acid is a substituted hydroxy acid. ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2-hydroxypropanoic acid is known as lactic acid. When this lactic acid is treated with HBr से हमने इसकी रिएक्शन कराई है, then OH group, OH इट्स मीन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्रोमो ग्रुप, और फिर हमारे पास बन जाता है 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। तो अब आपने देखा यहाँ पे दो रिएक्शंस हमने देखी थी। फर्स्ट रिएक्शन इज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हियर इन हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद हैलोजन यानी ब्रोमीन लिया था जैसे हमने यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। एंड सेकेंड रिएक्शन जो है आपकी बाय हाइड्रोक्सी एसिड्स, तो वहाँ पे आपने हाइड्रोक्सी एसिड को ट्रीट कराया है HBr के साथ या HCl के साथ, तो फिर आपके पास ये आपका सब्सटीट्यूटेड हैलो एसिड आपके पास मिल जाता है। थर्ड रिएक्शन आती है यहाँ पे बाय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर आप ले लेते हैं, एंड व्हेन दीज एल्डिहाइड यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर रिएक्टेड विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड एग्जाम्पल HCl ले सकते हो आप, HBr ले सकते हो, देन it is treated with this, and by after this it is followed by oxidation process, then halo acid is prepared। तो अब आप यहाँ देखिए एक्रोलीन लिया है हमने। एक्रोलीन क्या होता है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है,
इसकी हमने HCl से रिएक्शन कराई है, तो HCl का एडिशन हो गया यहाँ पे। अब आपको देखना है कि HCl को आप एडिशन कैसे कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको HCl का जो एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आपको कराना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर तो लग जाएगा आपका Cl ग्रुप, और जिसके ऊपर नेगेटिव कार्बन आएगा उसके ऊपर आपका लग जाएगा हाइड्रोजन। ये तो मैंने सिंपल वे में बताया, पर वैसे क्या है आपके लिए और सिंपल वे बताती हूँ। सिंपल वे यही है कि जिस एल्कीन में हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, वहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करा दीजिए, और जो कार्बन के ऊपर आपका क्या होता है, हाइड्रोजन कम होता है, वहाँ पे आप दूसरे ग्रुप को करा देते हैं। पर ये अगर हम सिंपल एल्कीन होता तो हम इस फॉर्मूले से, यानी इस मार्कोनिकॉफ रूल को अगर हम इस तरह से याद करते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है जिस कार्बन पे, उस पे हम हाइड्रोजन को ऐड करा दें, और जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम है उस पे हम दूसरे ग्रुप को ऐड करा दें, तो ये सही होता है। लेकिन इन केस अगर आप ये देखते हैं तो ये आपका देखोगे कि इस तरह से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है, और ये कॉन्जुगेशन में और है साथ में एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से अब आप देखोगे कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। कार्बन, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव है आपका, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो बीच वाला जो कार्बन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका, वो ऑटोमेटिक आप देखें यहाँ से CHO ग्रुप है अगर इसके पास, और अगर आप दूसरे टर्म से ये देखें कि CHO जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो बीच वाला कार्बन जो है उसके ऊपर अपने आप ही कौन सा चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, बीच वाला कार्बन जो है वो नेगेटिव है, तो उसके ऊपर अपने आप ही हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि बीच वाला जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लास्ट वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन नेगेटिव है आपका, कार्बन पॉजिटिव है आपका, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड में बॉन्ड की शिफ्टिंग आपकी होगी ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन आपका पॉजिटिव रह जाएगा, तो आपका देखोगे कि अपने आप ही इस ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इससे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CHO जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, विड्रॉइंग है, तो अपने आप ही इसके ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये वाले लास्ट वाले कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो लास्ट वाले कार्बन से Cl अटैच हो जाएगा और बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये आपने यहाँ देखा। अब आप देख लेते हैं, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा लेते हैं, ऑक्सीडेशन कराना है आपको, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे एल्डिहाइड, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर आपके पास है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होकर एसिड में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से CHO ग्रुप अब आपका COOH में चेंज हो जाएगा, और आपके पास बीटा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड मिल जाएगा। अब फोर्थ रिएक्शन आती है बाय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने पहले तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया था, जिसमें आपको दो प्रोसेस करनी पड़ी थी। पहले तो आपको एडिशन ऑफ HCl कराना पड़ा था, और फिर आपने क्या देखा, उसको आपको ऑक्सीडेशन भी कराना पड़ा था, क्योंकि CHO ग्रुप को अगली बार आपको किस में कन्वर्ट करना है, COH ग्रुप में। लेकिन अगर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप नहीं कराना पड़ेगा, यानी कि सीधे ही आपने क्या करा दिया, हैलोजन एसिड से इसमें रिएक्शन करा दी है, तो HBr का एडिशन हो जाता है यहाँ पे, और आपके पास मिल जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरिक एसिड। तो इस तरह से आपने देख लिया है। इसमें भी आपको एडिशन किस तरह से कराना है, उसी तरह से कराना है। COH ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और पास वाला जो कार्बन है उसके ऊपर Br ऐड हो जाएगा। अब आती है आपके पास फिफ्थ रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2 ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने सल्फ्यूरिल क्लोराइड की एडिशन कराया है कार्बोक्सिलिक एसिड पे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो आप क्या देखते हैं कि आपको हैलो एसिड मिल जाता है। ये जो आपका SO2Cl2 होता है वो क्या करता है, यहाँ से OH ग्रुप को भी इसने यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लग गया है, Cl ग्रुप लग गया है, और साथ में जो ये CS2 था यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हट के Cl लग गया है, तो HCl यहाँ से निकल गया है,
साथ में SO2 भी यहाँ से निकल गया है, क्योंकि ये दो तरह का काम कर रहा है। एक तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को भी यहाँ से सब्सटीट्यूट इसने कर दिया है, यानी कि एक तरह से हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आयोडीन जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में करता है। तो यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन भी किया है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ कर दिया है, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज़ किया तो यहाँ से जो SO2Cl2 है वहाँ से ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होता है यहाँ से ये क्लोरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो क्लोरो जो ग्रुप है वो दोनों जगह आ जाएगा हमारा, OH को रिप्लेस करके भी, और साथ में जो यहाँ से हाइड्रोजन गया है वहाँ पे भी Cl ग्रुप आपका आ जाएगा। तो SO2 रिलीज़ हो जाती है और साथ में HCl भी रिलीज़ हो जाती है। अब अगर आप इसे बॉईल करते हैं वाटर के साथ तो आप क्या देखते हैं, यहाँ से Cl हटता है और साथ में OH ग्रुप आ जाता है और HCl आपका अलग हो जाता है। 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ये रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से किसका फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ तक अभी जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने हैलो एसिड्स की पढ़ ली है। अब हम आएंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एसिड्स पे। तो आई होप बच्चों आज मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एसिड पढ़ाई है, तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो आपको पढ़ाया है इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे, और जो मैंने आपको ये रिएक्शंस बताई हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में करके देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल यही है कि जितनी बार हम इसे प्रैक्टिस से करते हैं तो हमें ये समझ में आती है। तो आप आपको क्या करना है, अब एक एक रिएक्शन को आपने पहले लेक्चर सुनो मेरा, और फिर अब आप एक एक रिएक्शन को करके देखो अपने हाथों से। जब आप करके देखोगे तो आपको ये क्या है, बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। थैंक्स।